ये स्थान उपयुक्त है। राम 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 श्री राम 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 श्री राम श्री राम राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम। आ गए हनुमान, स्वागत है तुम्हारा। योगीराज, आप मुझे जानते हैं? योगी हूं, त्रिकालदर्शी हूं, और सबसे बड़ी बात, नर रूपी नारायण प्रभु श्री राम का भक्त हूं। अब एक राम भक्त राम काज को निकले दूसरे भक्त को तो पहचानेगा ही। और मैं तो ये भी जानता हूं कि रघुनाथ जी के अनुज लक्ष्मण जी के प्राण संकट में है और तुम उनके लिए संजीवनी बूटी लेने आए हो। महात्मन, जब आप इतना कुछ जानते हैं, फिर तो संजीवनी का पता भी जानते होंगे। आप मुझे कृपा करके बताइए कि किस ओर जाऊं मैं? उस दुर्लभ जड़ी बूटी को मैं कहां पर ढूंढूं ताकि मेरा समय बचे और मैं सूर्योदय से पहले लंका पहुंच सकूं? अवश्य हनुमान, वर्षों के तपोबल से उन जड़ी बूटियों को खोजने का दिव्य मंत्र अर्जित किया है मैंने, जिसकी दीक्षा मैं तुम्हें दूंगा ताकि तुम अपना उद्देश्य शीघ्र अतिशीघ्र पूरा कर सको। महात्मन, मेरे पास ना समय नहीं है। आप शीघ्र दीक्षा देने की मुझ पर कृपा करें। ये मंत्र अति विशिष्ट है हनुमान, और पवित्र भी। इसे धारण करने के लिए मन के साथ साथ तन का स्वच्छ होना भी आवश्यक है, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। यहाँ पास में ही सरोवर है, जाओ वहां जाकर स्नान शुद्धि कर लो, फिर मैं तुम्हें मंत्र दीक्षा दे दूंगा। जो आज्ञा महात्मन, मैं अभी स्नान करके आता हूँ। जा तो रहे हो तुम, किंतु लौट नहीं पाओगे, क्योंकि जिस तालाब में तुम शुद्धि के विचार से जा रहे हो, वहां तुम्हारा काल तुम्हारा तर्पण करने को तत्पर है।
सुशैन जी, इस काले रंग का क्या अर्थ है? हो क्या रहा है लक्ष्मण जी को? समय बीतने के साथ साथ शक्ति अस्त्र का विष इनके शरीर में घुलता जा रहा है। समस्या बहुत विकट होती जा रही है। इनके अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर रहे हैं। अब तो सिर्फ आस है तो हनुमान से। बस वे किसी तरह सूर्योदय से पूर्व संजीवनी यहां ले आए। प्रणाम हनुमान। आप कौन है देवी, और ये कैसी माया है? मैं गंधर्व कन्या कल्पामी हूँ, जो एक ऋषि के श्राप के कारण इस मकर योनि में कष्ट भोग रही थी। अपने श्राप से मुक्त होने के लिए मैंने आपके पैर पकड़े। आपके कारण मेरा मोक्ष हुआ, उसका धन्यवाद। आपके इस उपकार का मोल नहीं चुका सकती, किंतु जाते जाते कुछ बताना चाहती हूँ। जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। जिसे आप मार्गदर्शक समझ रहे हैं वो एक योगी नहीं, एक महाकुटिल राक्षस है। राम काज पर निकले हैं, सतर्क रहें। बस मुझे मुक्त करने के लिए, मोक्ष देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान के होते भक्त को क्या मोक्ष देना? नाम भी प्रभु श्री राम का लो, वो ही एक सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। ये बच कैसे गया? अब तो कोई और जुगत लगानी होगी। राम, श्री राम, श्री राम, राम, राम। स्नान हो गया हनुमान? अब मंत्र लेने के लिए सज्ज हो जाओ। अवश्य महात्मन, परंतु उससे पहले इस शिष्य से आप गुरु दक्षिणा तो ले लीजिए। इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता तो है। बिना गुरु दक्षिणा के दीक्षा कैसे फलवित होगी? और फिर मंत्र पाने के पश्चात मेरे पास समय भी तो नहीं होगा। हाँ ठीक है, दो। ये क्या था? गुरु दक्षिणा। तुम जैसे ढोंगी गुरुओं को ऐसी ही गुरु दक्षिणा देने की नीति है। तुम्हें क्या लगा अपने इस कपट से तुम राम भक्त को भटका दोगे, मेरे उद्देश्य को असफल करोगे? ओ, तो तुम पहचान गए हो। लेकिन ये जान लो, मरीच पुत्र कालबेनी तुम्हारा ये उद्देश्य कभी पूरा नहीं होने देगा। यदि कुछ पूरा होगा तो मेरा राम से प्रतिशोध और मेरे पिता की हत्या का प्रतिकार।
छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे। राम काज के आड़े आने वाले को ये राम भक्त कैसे छोड़ सकता है? तुमने मुझे भटकाने का पाप किया। प्रेम और पवित्रता का सागर प्रभु श्री राम का नाम अनंत काल तक सम्मान और सद्भाव के साथ लिया जाएगा, और जो भी मन में दुर्भाव रखकर प्रभु श्री राम का नाम लेगा, उसे दंड देने उनका ये भक्त हनुमान स्वयं आएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। अब इस अनंत हिमालय में द्रोणागिरी पर्वत और वो चमकती संजीवनी मुझे कहां मिलेगी? सूर्योदय में अधिक समय शेष नहीं है। कहाँ रह गए हनुमान? हनुमान, निराश मत करना। इस संकट का मोचन केवल वही कर सकते हैं। यहां तो कोई भी दिव्य जड़ी बूटी नहीं दिख रही। शीघ्र आओ हनुमान, शीघ्र आओ। मेरे प्रतापी पुत्र लंका के युवराज मेघनाद ने तुम्हारे पुत्र जैसे देवर को मार गिराया है। आज जीवन में पहली बार अपने भैया की आज्ञा का उल्लंघन करेगा ये लक्ष्मण, ताकि आपकी आज्ञा का मान रख सकूं। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए भाभी मां, आप इस लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघेंगी। मुझे वचन दीजिए। राम नाम की आस थामने वाली मेरी सीता इतनी निराश क्यों है? तुमने तो कहा था कि श्री राम लक्ष्मण जी को बचाने के लिए कोई ना कोई मार्ग अवश्य खोज लेंगे। फिर इतनी चिंता क्यों कर रही हो? मेरी चिंता में ग्लानि घुली हुई है त्रिजट। ये युद्ध, ये विध्वंस, ये रक्तपात, मेरे कारण ही तो हो रहा है। यदि मैंने लक्ष्मण भैया की बात मानी होती, लक्ष्मण रेखा ना लांगी होती, तो ये अनर्थ कभी ना होता। मेरी भूल का दंड लक्ष्मण भैया भोग रहे। उन जैसा वीर देवर, आज्ञाकारी पुत्र पाना तो हर स्त्री का स्वप्न होता है। मेरा भी स्वप्न पूर्ण हुआ। पर मेरी एक हट के कारण मैंने उस स्वप्न को दो स्वप्न में बदल दिया त्रिजट। अब इस अनंत हिमालय में द्रोणागिरी पर्वत और वो चमकती संजीवनी मुझे कहां मिलेगी? यहां पर तो कोई भी दिव्य जड़ी बूटी नहीं दिख रही है।
अब तो सूर्योदय में भी कुछ ही समय शेष है। ये कैसी माया है? गंतव्य तक पहुंच के भी लक्ष्य सामने क्यों नहीं आ रहा है? हे पर्वतराज, आप मुझे संजीवनी तक पहुंचने का मार्ग बताइए। प्रभु श्री राम की सहायता कीजिए। लक्ष्मण भैया के प्राण बचाइए। पर्वतराज, आप धर्म की पुकार को अनसुना ना कीजिए। पथ बताइए पर्वतराज, अभी इसी क्षण। सहायता कीजिए प्रभु श्री राम। विशैल्य करणी, स्वर्ण करणी, संधानी, मृत संजीवनी। अंततः मैं सफल हुआ। जय श्री राम। यहाँ तो हर ओर चमकते पौधे ही पौधे हैं। भला मैं कैसे पता लगाऊं कौन सा पौधा संजीवनी है या नहीं? सब इतने भिन्न हैं और सब के सब चमक रहे हैं। यदि ये संजीवनी नहीं है तो दोबारा मेरे पास यहाँ पर आने का समय नहीं है। मेरे लक्ष्मण भैया, ये प्रकृति मेरे साथ ऐसा खेल नहीं खेल सकती। सूर्योदय से पहले मेरे प्रभु का आदेश अवश्य पूर्ण होगा, पूर्ण होगा। अब मेरे पास केवल एक ही मार्ग है। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन गुरु सुधारी। जय श्री राम। विमल जसु जो दायकु हाल चारी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। प्रभु, आपका हनुमान आ रहा है। आज तो सूर्य देव को भी प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि उनसे पहले आपका ये भक्त अपना कर्तव्य निभाएगा। जय श्री राम। अवश्य ही कुछ तो अनिष्ट घटा है। ये सब अशुभ संकेत और मेरे मन की घबराहट मात्र संयोग नहीं हो सकती। बस
राम भैया, भाभी सब सकुशल हो? अब तो कुछ ही दिन शेष हैं भैया के लौटने में, बस उनका आगमन सरल हो। शत्रुघ्न! क्या हो भैया? ये कौन है भैया? कोई माया भी है या कोई असुर? हमें इसे रोकना चाहिए भैया। क्या पता आपके भय का कारण यही हो। इतना बड़ा पर्वत भला कोई क्यों उठा के लेके जाएगा? क्या हुआ भैया? बाण चलाइए ना। नहीं शत्रुघ्न, राम भैया कहते हैं कि कभी भी कल्पना और अनुमान के आधार पर कर्म नहीं करना चाहिए। सत्य का पता लगाकर ही हम इसका दंड तय करेंगे। इसकी पहचान करनी होगी हमें। इसके पर्वत ले जाने का कारण जानना होगा। इस विशालकाय प्राणी को मूर्छित कर बंदी बनाना होगा। प्रभु मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं प्रभु। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, बिनु फरसायक मारे चाप श्रवण लगितानी। धैर्य का आंचल थामे रखना लक्ष्मण, हनुमान अवश्य आएगा। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मेरा हनुमान नहीं कर सकता। उठिए वानर, आंखें खोलिए। कौन हो तुम? अपना परिचय दीजिए। भैया, इन्होंने मूर्छित होने से पहले राम भैया को स्मरण किया था और इतना विशाल पर्वत लेकर ये कहां जा रहे थे? कौन हो सकते हैं ये? भैया, मैं ये तो नहीं जानता कि ये वानर कौन है, किंतु इतना अवश्य जानता हूं कि ये रामकाज पर निकला था। अर्थात मेरा संदेह सत्य निकला। आप संकट में हैं। अवश्य ही कुछ अनिष्ट घटा है। भरत, मुझसे बहुत बहुत बड़ी भूल हो गई। आपके कार्य में विघ्न बन गया हूं मैं।
क्या कर दिया मैंने? क्षमा कर दीजिए भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे महादेव, यदि मेरे राम के प्रति, मेरे भैया के प्रति मेरी श्रद्धा सच्ची है, तो ये वानर इसी क्षण अपनी सूद पा जाएगा। महादेव कृपा कीजिए, कृपा कीजिए महादेव। राम! भरत भैया, इनकी सुध लौट आई है। आशा है कि महादेव आपके साथ अवश्य होंगे भैया। इनकी अवस्था बिगड़ती ही जा रही है और हमारे पास अधिक समय है नहीं। यदि सूर्योदय हो गया तो जब तक हनुमान नहीं लौटते तब तक सूर्योदय नहीं होगा। आज उन्हें अपनी गति बदलनी होगी, आज उन्हें भी प्रतीक्षा करनी होगी। मेरे लक्ष्मण की मूर्छा जब तक नहीं टूटती वो उदय नहीं होंगे। हे वानर, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके आकार और कर्म को देख के आपको राक्षस समझने की भूल कर बैठा मैं, और इसीलिए बाण चला दिया। आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय तो केवल इतना है कि मैं मेरे प्रभु श्री राम का दास हनुमान हूं। और आप कौन हैं? मैं वो अभागा हूं जिसके कारण मेरे देवतुल्य राम भैया, सीता भाभी मां और अपने प्राण से अधिक प्रिय लक्ष्मण को वनवास का दंश भोगना पड़ा, इतना कष्ट सहना पड़ा। मैं वही अभागा भरत हूं। ये मेरा अनुज शत्रुघ्न है। भरत भैया, अब समझ में आया। प्रभु श्री राम के भाई के अतिरिक्त भला और कौन हो सकता है इस संसार में जो हनुमान को एक बाण में मूर्छित कर दे। भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, आप दोनों से भेंट हुई, धन्य हुआ मैं। भैया, आपको स्पर्श करने का सौभाग्य मिलेगा। कैसे हैं मेरे भैया? मुझे स्मरण तो करते हैं ना? भरत भैया, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जब प्रभु के मुख पे आपका नाम नहीं आता। प्रभु को तो दिन रात यही चिंता सताती है कि 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले वो आप सबसे आके मिल ले। भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, ये कथन शीघ्र ही सत्य होगा। अब ये वनवास पूर्ण होने में बस कुछ ही दिन शेष है। सब कुशल तो है ना हनुमान? मेरे भैया, भाभी, लक्ष्मण, सब ठीक है ना?
और ये इतना विशाल पर्वत लेकर आप क्यों जा रहे हैं?